नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में अब एनडीए की सरकार बन गई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन एनडीए की सरकार बनते ही जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है, वो खबर ये सामने आ रही है कि जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी, उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। आप जानते हैं अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, आरजेडी के कोटे से ही बिहार में विधानसभा के अध्यक्ष थे। और जैसे ही एनडीए की सरकार अब बिहार में बन गई है, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ली है, उनके साथ उनके मंत्रियों ने शपथ ली है। भारतीय जनता पार्टी से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, प्रेम कुमार मंत्री बने हैं बीजेपी के कोटे से, जेडीयू के कोटे से विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह, ये लोग मंत्री बने हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कोटे से डॉक्टर संतोष सुमन मंत्री बने हैं, ये लोग पहले भी मंत्री थे बिहार सरकार में। तो सम्राट चौधरी और तमाम मंत्रियों के शपथ लेने के बाद जो खबर आ रही है, वो खबर ये है कि अब कार्रवाई होनी है, अब एक्शन तेज होगा। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। और जानकारी आ रही है कि अवध बिहारी चौधरी को पदमुक्त किए जाने को लेकर एनडीए के विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र रविवार को विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया गया है। इस पर विधानसभा सचिव को विधिक निर्णय लेना है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार अगर विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा नहीं देते हैं तो सदन में विधायकों की वोटिंग के बाद उन्हें पदमुक्त किए जाने की परंपरा है। और विधानसभा अध्यक्ष के हटने के बाद एनडीए अपने स्तर से नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करेगा। विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए, पद से हटाने के लिए बीजेपी के नंद किशोर यादव ने विधानसभा सचिव को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। आरजेडी नेता अवध बिहारी चौधरी अगर स्पीकर पद से इस्तीफा नहीं देंगे तो उन्हें विधायकों के बहुमत से हटाया जाएगा। स्पीकर के खिलाफ नोटिस प्रस्ताव देने वाले में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पूर्व डिप्टी सीएम बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद, जेडीयू के विनय कुमार चौधरी, रत्नेश सदा समेत कई और विधायकों के भी हस्ताक्षर हैं। तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो लंबा खेल चला, पिछले कई महीनों से या तकरीबन 1-1.5 महीनों से ये तैयारी चल रही होगी कि बिहार में कैसे एनडीए की सरकार बन जाए। नीतीश कुमार और बीजेपी की दूरियां मिटती दिखाई दे रही थी, भाजपा और नीतीश कुमार साथ आते दिखाई दे रहे थे। कई मौकों पर इसके संकेत मिले, कई मौकों पर यह तय नजर आया कि ये दोस्ती होगी, और कई मौकों पर यह लगा कि नहीं, सब कुछ ठीक हो गया है लालू यादव नीतीश कुमार के बीच में। मसलन आरजेडी कोटे के मंत्रियों का विभाग बदला गया, प्रोफेसर चंद्रशेखर की शिक्षा विभाग से छुट्टी हुई, तो माना यह गया कि डैमेज कंट्रोल कर लिया गया है और खेल यहीं तक था। लालू यादव ने नीतीश कुमार की बात मान ली है। जिस शिक्षा मंत्री की वजह से फजीयत हो रही थी, किरकिरी हो रही थी, उनको शिक्षा विभाग से हटा दिया गया है। लेकिन दरअसल खेल यहीं रुका नहीं, घटनाक्रम फिर तेजी से बदला। नीतीश कुमार ट्वीट करते हैं, डिलीट करते हैं, प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं, परिवारवाद पर हमला बोलते हैं, फिर आरजेडी की तरफ से, लालू यादव की बिटिया की तरफ से नीतीश कुमार पर हमला बोला जाता है, फिर ट्वीट डिलीट किया जाता है। तो अचानक 2 दिनों में घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला और 2-3 दिनों के अंदर तय हो गया कि नहीं, नीतीश कुमार तो अब जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी में भी दिल्ली से पटना तक खूब बैठकें हुई और अंततः आखिर हुआ वही जो होना था। नीतीश कुमार का वो बयान हम एक बार फिर आपको सुनाना चाहेंगे जो उन्होंने कल दिया इस्तीफा देने के बाद, मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद। अब तो वो फिर मुख्यमंत्री बन गए हैं, शपथ ले लिया है, लेकिन जब उन्होंने पहली बार इस्तीफा दिया कल, तो उन्होंने क्या कहा, जाते जाते सुनते जाइए। आपने क्यों दिया? आप बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया
और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई सर? नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। क्या बीजेपी साथ दे रही है आपको? बीजेपी का गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा नहीं? हाँ, अभी हम लोग पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे। और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी हो। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग कर रहे हैं, धीरे-धीरे खराब लग रहा है। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी, वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा। तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। आपके आरोप है कि आप अवसरवादी हैं। आपकी भाई हमने बता दिया कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे। आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे। हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे। और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा, और उसका जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया।